हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्चरिंग द माइंड्स। जैसे ही आपका सुबह का अलार्म बजता है, आप मन में खुद से ही कहते हैं, अरे यार इतनी जल्दी बज गया। ब्रश करते करते जब आप आईना देखते हैं तो सोचते हैं यार हेयर कट करवा लेना चाहिए, हेयर कट करवाने वाला हो गया है और आज नाश्ते में क्या बनाऊं। और तैयार होकर जब आप मेन डोर की तरफ बढ़ते हैं तो अपने बैग में देखते हैं कि चाबी है या नहीं। और कभी कभी जब आपको चाबियां नहीं मिलती हैं तो आप परेशान होकर कहते हैं मेरे से कुछ भी ठीक से नहीं होता यार, क्या करूं। और तभी मेन डोर के पास खड़े खड़े आपका ध्यान पड़ोसी की तरफ जाता है और फिर आप मन ही मन में सोचते हैं कहीं इसने मुझे खुद से बातें करते हुए देख या सुन तो नहीं लिया। हो सकता है कई बार आपको इस वजह से शर्मिंदगी भी महसूस हुई हो। कई लोग तो ऐसे खुद से बातें करने के बिहेवियर को मेंटल इंस्टेबिलिटी का साइन भी कह देते हैं। बट पिछले कुछ डेकेड्स में की गई साइकोलॉजी रिसर्च ये बताती है कि खुद से बातें करना कंप्लीटली नॉर्मल होता है। इनफैक्ट हम में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी रूप में हर दिन अपने आप से बातें करते रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम खुद से बातें करते क्यों हैं, और जो कुछ भी हम खुद से कहते हैं उससे कोई फर्क भी पड़ता है। खुद से बातें करना यानी कि सेल्फ टॉक हमारे दिमाग में चल रही बातों को ही नरेट करता है। इसे हम इनर स्पीच भी कह सकते हैं। पर यह मेंटल इमेजरी या कुछ फैक्ट्स और फिगर्स को याद करने से बिल्कुल डिफरेंट होता है। मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिस्ट स्पेशली सेल्फ टॉक को डिफाइन करते हुए बताते हैं कि ये ऐसे वर्बलाइज्ड थॉट्स होते हैं जो आपकी या आपके जीवन के किसी पहलू की ओर इशारा करते हैं। इसमें पर्सनल कन्वर्सेशन भी शामिल होती है, जैसे कि आई नीड टू वर्क ऑन माई स्पीच, या फिर मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करने पर काम करना चाहिए। और इसमें ऐसे विचार भी शामिल होते हैं जो आपको दिन भर में आते रहते हैं, जैसे कि आज जिम में बहुत भीड़ है, मैं कल आऊँगा, या फिर आज रात को खाने में क्या बनाऊं, या फिर आज की मीटिंग में क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ऐसे कई थॉट्स हैं जो रोज़ आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और आपकी सेल्फ टॉक का हिस्सा बनते हैं। और अडल्ट्स में होने वाली सेल्फ टॉक मोस्टली साइलेंट होती है। बट हाँ, अकेले में बोलकर या जोर जोर से बोलकर बात करना भी इसी कैटेगरी में आता है। इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट तो ये भी मानते हैं कि सेल्फ टॉक के फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ज़्यादातर बोलकर ही होते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो खेलते खेलते खुद से बातें करते हैं। 1930 में रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव विगोस्की ने बताया कि सेल्फ टॉक करना एक्चुअली हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे अक्सर अकेले में उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं जो उन्होंने बड़ों से सुनी होती हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं सेल्फ टॉक अंदरूनी होने लगती है, यानी कि हम मन में बड़बड़ाने लगते हैं। एक्चुअल में बच्चे और बड़े सेल्फ टॉक से अपने बिहेवियर और फीलिंग्स को अपने आप मैनेज करने की प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि कुछ इमोशंस सबके सामने दिखाना एम्बैरेसिंग हो सकता है ना, तो हम अकेले में वो फीलिंग्स को बाहर निकाल सकते हैं, भड़ास बाहर निकाल सकते हैं और मन को हल्का कर सकते हैं। बड़े होने के बाद सेल्फ टॉक एक प्राइवेट इनर डायलॉग का रूप भी ले लेता है। यहाँ ये समझना चाहिए कि इनर सेल्फ टॉक इम्पॉर्टेंट होती है और ये आपको प्लानिंग करने, डिफिकल्ट सिचुएशन में से गुजरने से और दिन भर आपको मोटिवेट करने में भी हेल्पफुल हो सकती है। बट सेल्फ टॉक को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। इसमें आपको ऐसे बिहेवियर को ट्रैक करना पड़ता है जो स्पॉन्टेनियस हो और अक्सर बिना किसी कॉन्शियस कंट्रोल के किया गया हो। इसी कारण से साइंटिस्ट आज तक भी बेसिक क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने पर काम कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग दूसरों से ज़्यादा सेल्फ टॉक क्यों करते हैं और सेल्फ टॉक के टाइम पर ब्रेन में कौन से एरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं और ये एक्टिवेशन नॉर्मल कन्वर्सेशन से अलग कैसे होती है। लेकिन एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वो ये है कि जो भी आप इन कन्वर्सेशंस में या सेल्फ टॉक में खुद को कहते हैं, इसका असर आपकी रियल लाइफ परफॉर्मेंस और आपकी एटीट्यूड पर ज़रूर पड़ता है। सेल्फ टॉक करने से चाहे वो इंस्ट्रक्शनल हो या मोटिवेशनल, आपका फोकस भी बढ़ता है और सेल्फ स्टीम भी बढ़ती है। यहाँ तक कि सेल्फ टॉक हर दिन के काम निपटाने में भी हेल्पफुल होती है। यूनिवर्सिटी के टेनिस प्लेयर्स पर की गई स्टडी के अनुसार ये पाया गया कि अगर वो इंस्ट्रक्शनल सेल्फ टॉक को अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर लेते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन और एक्यूरेसी पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी फ्रेंड से बात करने से स्ट्रेस कम हो जाती है, उसी तरह से अपने आप से सीधे बात करना भी आपको अपनी फीलिंग्स को रेगुलेट करने में हेल्पफुल हो सकता है। अब बात करते हैं डिस्टेंस्ड सेल्फ टॉक की।
डिस्टेंस सेल्फ टॉक वो होती है जब आप खुद से ऐसे बात करते हैं जैसे आप किसी और से बात कर रहे हो। याद करके देखिए, बहुत बार वो इंसान हमारे आसपास तक भी नहीं होता है और हम ऐसे बात करते हैं जैसे वो हमारे साथ बैठ के हमारी सारी बातें सुन रहा हो और आपका मन काफ़ी हल्का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सोचने की बजाय कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए रेडी हूँ, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि तुम इस एग्ज़ाम के लिए रेडी हो। यानी कि आप अपने आप को ये मैसेज सेंड कर रहे हैं कि तुम इस एग्ज़ाम के लिए रेडी हो। इस तरह की सेल्फ टॉक स्ट्रेस को कम करने के लिए बेनिफिशियल होती है, खासकर जब आप कुछ एंग्जाइटी इंड्यूस्ड काम कर रहे हो, जैसे कि नए लोगों से मिलना या फिर पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन जहां पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपकी हेल्प करती है, इज गुड फॉर यू, वहीं नेगेटिव सेल्फ टॉक और क्रिबिंग आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी अपने बारे में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, अपनी ही आलोचना करने लग जाते हैं। पर जब ये बिहेवियर ज़्यादा होने लगता है और एक्सेसिवली नेगेटिव होता है तो ये टॉक्सिक हो जाता है। जब ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक होने लगती है तो बच्चों और बड़ों में एंग्जाइटी बढ़ने का सिंबल मिलता है। और जो लोग हमेशा खुद को अपनी परेशानियों के लिए ब्लेम करते रहते हैं और बार बार उन्हीं सिचुएशंस के बारे में सोचते रहते हैं, उनको अक्सर डिप्रेशन की ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स आने लगती हैं। आजकल आपने साइकोलॉजिक ट्रीटमेंट की फील्ड के बारे में भी सुना होगा, जिसे कि CBT कहते हैं, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस थेरेपी में सेल्फ टॉक की टोन पर फोकस किया जाता है और ऐसी स्ट्रेटजी सिखाई जाती है जिससे कि नेगेटिव थॉट्स के साइकिल को पहचाना जा सके और फिर उन थॉट्स को न्यूट्रल या फिर ज़्यादा कंपैशनेट और पॉजिटिव थॉट से बदलने की कोशिश की जाती है। समय के साथ ये टूल्स किसी की भी मेंटल हेल्थ को सुधारने के काम आ सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप खुद को खुद से बातें करते हुए पाएं तो रिमेंबर टू बी काइंड। आपके मन की आवाज़, योर इनर वॉइस, आपकी वो पार्टनर है जिससे आप आने वाले कई सालों तक बातें करते रहेंगे। तो चलिए अब सेल्फ टॉक से होने वाले फायदों पर नज़र डाल लेते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मेंटल हेल्थ सुधरती है। नंबर 3 पर स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर देती है सेल्फ टॉक। मोटिवेशन बनती है हमारे लिए, हमारे गोल अचीवमेंट में हमारी मदद करती है। इमोशनल रेगुलेशन में भी मदद करती है। इसके साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड को विकसित करती है और सेल्फ अवेयरनेस को भी बढ़ाती है। आप जानते हैं, सेल्फ टॉक हमारी डिसीजन मेकिंग में भी मदद करती है। अब आप कहेंगे कि सेल्फ टॉक से डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? क्योंकि सेल्फ टॉक से ही आप अपने विचारों को क्लियर कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में मदद मिल सकती है। आप अपने ऑप्शंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, डाउट्स को दूर कर सकते हैं। सेल्फ टॉक करने से आपकी सेल्फ अवेयरनेस तो बढ़ती है, साथ ही साथ में आपकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, जिससे फ़ायदा होता है डिसीजन मेकिंग में। इन तरीकों से सेल्फ टॉक डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होती है। तो इस पूरी डिस्कशन के बाद आप कह सकते हैं कि अगर हम सेल्फ टॉक पॉजिटिवली करते हैं तो हमारी पर्सनल प्रोडक्टिविटी और फोकस कई गुना बढ़ सकता है। बट अब आप कहेंगे कि सेल्फ टॉक पॉजिटिवली करते कैसे हैं? तो चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं तो आप उसको पॉजिटिवली लेते हुए कह सकते हैं कि आई कैन हैंडल दिस चैलेंज। लाइफ में कुछ भी आ जाए मैं तो कर ही लूँगा। या फिर आप ये कहने की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर ट्राइंग, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई एम वर्दी ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट आई हैव, आई विल टेक वन स्टेप एट ए टाइम एंड आई ट्रस्ट माई सेल्फ टू मेक गुड डिसीजंस। याद रखें कि जैसे आप खुद से बात करते हैं वो रियली मैटर करता है आपकी लाइफ में। अगर आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपका खुद से रिश्ता मजबूत हो जाएगा और आपकी अपने आप से रिलेशनशिप भी बहुत इनकरेजिंग हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।